फिर अहीन कहता है, जब मैं सो रहा हूँ तब तुम मुझे गलती से भी टच नहीं करोगी। ये प्रॉमिस तुमने ही किया था, है ना? बोलो बेशरम रैबिट। तो वीवी कहती है, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, मैं बस तुम्हें हील कर रही थी। और ऐसा क्यों हुआ मैं बता सकती हूँ। तभी अचानक अहीन ने अपना मुंह फेर लिया। इस पे वीवी कहती है, प्लीज़ मेरी बात सुनो अहीन। ये सुन के अहीन को हंसी आई। फिर कुछ देर बाद वीवी नहा के रेडी हुई और ब्रेकफास्ट बनाने लगी। वीवी को बहुत ज़ोर की भूख लगी होती है। उसे आलू और सैंडविचेस बहुत पसंद होते हैं। तभी ऐश उसे घूरने लगती है। ऐश की चमकती आंखें देख वीवी उसे कहती है, अगर तुम ऐसे ही मुझे देखती रही तो मुझे ये सैंडविच तुम्हें देना पड़ेगा। फिर अहीन वहाँ आके कहता है, ऐश ने अपना खाना पहले ही खा लिया है, इसलिए पहले अपना ध्यान रखो। जब तुम रैबिट थी तब मैंने तुम्हें बहुत खिलाया था और तुम बॉल जैसी हो गई थी, बट लगता है अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। तो वीवी कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे बॉल कहा? फिर अहीन कहता है, मुझे लगा था ह्यूमन बनने के बाद तुम्हारी भूख और बढ़ जाएगी, बट मैं गलत था। तो वीवी कहती है, इसने फिर से ऐसी बातें करना चालू कर दिया। क्या इसका मतलब ये है कि अहीन अब बिल्कुल ठीक है? फिर अहीन कहता है, एक्चुअली मैं सोच रहा था, कल तुम्हारी वजह से मुझे होश आया था। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अच्छा लगा था। और बातें करो ना। फिर वीवी कहती है, बिल्कुल नहीं। तो अहीन पूछता है, अब मुझे बताओ तुम यहाँ ऐसा क्यों आई? इस पे वीवी सोचने लगती है कि फाइनली अहीन ने ये बात छेड़ ही दी। आगे वो अहीन से कहती है, कुछ स्पेशल रीज़न नहीं है, बट लायन ने मेरा बहुत साथ दिया, इसलिए उसका एहसान है मुझ पे। इस पे अहीन कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? जब मैं साउथ गेट के पास पहुंची तब ल्यून ने ही मेरी मदद की थी और उसी की वजह से मैं यहाँ रह पा रही हूँ। ऐश ने एज अ पेट एंट्री ली थी, बट मैं कहीं पे छुप के अंदर आई। तो अहीन ने पूछा, कहाँ छुप के? फिर वीवी कहती है, मैं उसके पॉकेट में छुपी हुई थी। तो अहीन पूछता है, उसके बाद क्या हुआ? फिर वीवी कहती है, जब हम यहाँ आए थे तब बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए मैं लायन के रूम में ही रुकी थी। तो अहीन पूछता है, मतलब उस रात तुम लायन के बेड पे सोई थी? इस पे वीवी मन में कहती है, अब मैं असली मुसीबत में फंस गई हूँ। आगे वीवी अहीन से कहती है, बट तब मैं रैबिट फॉर्म में थी, बट तुम एक छोटी लड़की को ऐसे अजीब सवाल कैसे पूछ सकते हो? तब अहीन कुछ नहीं कहता। फिर वीवी कहती है, बट अभी से तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। तो अहीन कहता है, क्या तुम्हें इतना ही कहना है? फिर वीवी पूछती है, क्या मुझे कुछ और भी बताना चाहिए था? तो अहीन कहता है, जब से हम मिले हैं तब से तुम्हारे बॉडी से उस लाइन की स्मेल आ रही है। फिर वीवी अपने आप से कहती है, ओह हाँ, अहीन ने सही कहा, मुझसे ल्यून की स्मेल आ रही है। बट ये कब हुआ? शायद जब ल्यून ने मेरा हाथ पकड़ा था तब हुआ होगा। शायद इसी वजह से अहीन गुस्से में है और इसी की वजह से इतनी कमज़ोरी होते हुए भी अहीन ने कल मेरा हाथ ज़ोर से पकड़ रखा था। अब क्या करूं? कल जब मैं सोच रही थी कि मैं रेवियन फैमिली के किसी मेंबर से टकरा जाऊंगी तब मैं बहुत नर्वस फील कर रही थी, बट ल्यून की वजह से मैं अपने आप को संभाल पाई थी। क्या इसका ल्यून के फेरोमोन से कोई लेना देना है? तभी अहीन कुछ कहने वाला होता है और तभी वहाँ इवेरिन आ जाता है और कहता है, लॉर्ड अहीन, आपको अर्जेंटली एक मीटिंग अटेंड करनी है। तो अहीन कहता है, मैं अभी थोड़ा बिज़ी हूँ, मेरी जगह तुम चले जाओ। फिर इवेरिन कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ सिर्फ कुछ ही सीनियर्स को एंट्री है। तो अहीन कहता है, फिर भी मैं इस मीटिंग के लिए मना कर रहा हूँ, मुझे अभी वीवी के साथ और भी चीज़ें डिस्कस करनी है। फिर इवेरिन पूछता है, क्या ये मीटिंग से भी ज़्यादा ज़रूरी है? तो अहीन कहता है, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर इवेरिन कहता है, चीफ,
चीफ एमोन भी वो मीटिंग अटेंड करने वाली हैं। क्या अब भी आपको ये मीटिंग कैंसिल करनी है? इस पे अहीन कहता है, वीवी ने लायन के साथ मिलकर मुझे चीट किया। ये सुन के वीवी और इवेरिन दोनों ही चौंक जाते हैं। फिर तभी इवेरिन कहता है, मिस रैबिट, इतने अच्छे फेस के साथ आप लॉर्ड अहीन के दिल में खंजर कैसे मार सकती हैं? तो अहीन कहता है, देखो तो वीवी ने मेरे साथ क्या कर दिया। फिर वीवी कहती है, ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं, मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ। तो इवेरिन कहता है, मिस रैबिट हमेशा क्यूट बन के आपसे अपनी गलतियाँ माफ़ करवा लेती हैं। लॉर्ड अहीन, अब आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। अब वक्त आ गया है फ्यूचर के बारे में सोचने का। फिर अहीन रोते हुए कहता है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो वीवी कहती है, ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद अहीन अर्जेंट मीटिंग के लिए चला जाता है। वहाँ चीफ, एमोन, ल्यून और अहीन सब प्रेजेंट होते हैं। मीटिंग के दौरान ल्यून और अहीन एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। जहाँ ल्यून कहता है, मेरे आज तक के काम को देख के तुम्हें मुझे बहादुर कहना चाहिए। इस पे अहीन कहता है, वेल मुझे लगता है आलसी आदमी ये नाम तुम्हारे लिए सही है और वो तुम पे सूट भी करता है। तभी चीफ एमोन ज़ोर से हंसने लगी और चीफ एमोन के एक साथी कहने लगे, लॉर्ड अहीन, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस मैंशन में जो ब्लैक पैंथर छुप कर रह रहा है, क्या वो आपका है? क्योंकि गेट कीपर ने हमें बताया था कि ब्लैक पैंथर मैनियंस फैमिली को बिलोंग करता है, बट बाद में वो आपके साथ वापस आया। फिर अहीन कहता है, वो ब्लैक पैंथर फॉरेस्ट के लोगों की सुरक्षा के लिए है। मुझे पता नहीं था कि मैनियंस ने उसे यहाँ लाया है। क्या आपको सच में लगता है कि यहाँ मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ना कि ल्यून को? तो ल्यून कहता है, अब क्या ये मेरी गलती है? फिर चीफ एमोन के साथी कहते हैं, वेल मैंशन पूरा तहस नहस हो चुका है, बट ज़्यादा बड़ा कुछ ना होने की वजह से मैं वो सब संभाल लूँगा। बट मैं आशा करता हूँ कि आप अपने ब्लैक पैंथर पे अब से नज़र रखेंगे। इस पे अहीन कहता है, हाँ ज़रूर, मैं नज़र रखूँगा। फिर चीफ का साथी आगे कहता है, अब दूसरा मैटर है रैबिट का, जिसके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता, बट गवाह के मुताबिक। तभी अहीन उसे रोकता है और कहता है, मुझे उस गवाह का नाम जानना है। फिर वो साथी कहता है, मुझे माफ़ करना, बट गवाह की जान बचाने के लिए हम उसकी आइडेंटिटी किसी को नहीं बता सकते। तो अहीन कहता है, दूसरे टेरिटरी के गेस्ट को इस इंसिडेंट के बारे में पूछना या उसे गवाह बनाना सही नहीं होगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि उस गवाह ने जो स्टेटमेंट दिया है उसे माना जा सकता है या नहीं? तभी ल्यून कहता है, मैं इसमें अहीन के साथ हूँ। स्टेटमेंट को कंसिडर करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो गवाह सच में उसके काबिल है या नहीं। हम ऐसे ही किसी का भी स्टेटमेंट नहीं मान सकते। हमारी टेरिटरी में तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अहीन और ल्यून की बातें सुनकर आसपास के लोग कहने लगे कि अभी कुछ देर पहले ये लोग कुत्ते और बिल्ली की तरह झगड़ रहे थे, बट अभी अचानक ये दोनों एक साथ कैसे आए? फिर ल्यून कहता है, आप अपने आप से क्यों नहीं पूछते? अगर शुरुआत से ही आप मिस रैबिट को भरोसा दिलाते तो उन्हें मुझसे मदद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर अहीन कहता है, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। आगे वो ल्यून से कहता है, इसलिए अब दूसरे के काम में दखल देना बंद करो। कैसा रहेगा अगर तुम पहले की तरह एक आलसी बन के अपनी लाइफ जियो? इस पे ल्यून कहता है, तुमने अभी क्या कहा? फिर अहीन कहता है, तुम्हें तो यही सिखाया है ना कि तुम अपनी बड़ी बहन से नहीं जीत सकते, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि जो तुम्हें सिखाया है तुम वही फॉलो करो। ये सुन के ल्यून को बहुत गुस्सा आया। उसके बाद चीफ ने डिसाइड किया कि अब से वीवी को भी एक गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। दूसरी तरफ वीवी की माँ अपने कैरेज में बैठ के मैंशन से निकलने लगती है
और वो उस वक्त अपने आप से कहती है, मौसम बहुत ठंडा है। जब वीवी को हमने छोड़ा था तब भी ऐसी ही ठंड थी। वो ह्यूमन नहीं बन सकती थी, इसलिए उसे किसी ने पहचाना नहीं। अब जबकि वो ब्लैक पैंथर के हाथ लग गई है, मुझे उसे वापस लेने का मौका नहीं मिलेगा। बस चाहे कुछ भी हो, मैं उसे वापस लेके रहूँगी। तुम जल्दी मेरे पास होंगी। अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। दूसरी तरफ वीवी भी सोचती रहती है कि उसके मॉम ने उसके साथ ऐसा कैसे किया होगा, और वो अपने आप से कहती है, मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे नफ़रत करूँ, बट बचपन से आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। मैं अपने आप को बहुत यूज़लेस महसूस कर रही हूँ। तभी पीछे से कोई कहता है, किसने तुम्हें यूज़लेस कहा? किसकी हिम्मत हुई ये सब कहने की? जिस रैबिट को मैं जानता हूँ वो बहुत इंटेलिजेंट है। बाय द वे, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप मुझे कब आज़ाद करने वाली हैं? तो वीवी कहती है, तुम मुझे अभी भी मिस रैबिट क्यों बुला रहे हो? मैं अभी अपने ह्यूमन फॉर्म में हूँ। तुम मुझे किसी और नाम से क्यों नहीं बुलाते? फिर इवेरिन कहता है, क्या इसका मतलब ये है कि आप मुझे मिस रैबिट की सारी मेमोरीज़ मिटाने के लिए कह रही हैं? आपने मुझे हर्ट किया, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इस पे वीवी कहती है, मैंने मेमोरीज़ डिलीट करने का नहीं कहा, मैं बस चाहती हूँ कि आप मुझे किसी और नाम से बुलाओ। तभी वहाँ रसेल आया और उसने वीवी से कहा, वो ब्लैक पैंथर कितना अजीब है। फिर इवेरिन कहता है, हे, तुम्हारे वर्ड्स मुझे हर्ट कर रहे हैं, मैं बस एक नॉर्मल ब्लैक पैंथर हूँ। तो वीवी कहती है, हाँ तुमने सही कहा, तुम्हें उसे एविल एनर्जी भी आ रही होगी, है ना? इस पर रसेल कहता है, एविल एनर्जी नहीं, एक्चुअली सच बताऊँ तो मुझे इससे किसी भी तरह की एनर्जी फील नहीं हो रही। ऐसा पहली बार हुआ है। फिर वीवी पूछती है, क्या तुम्हें कोई एनर्जी फील नहीं हो रही? फिर अचानक इवेरिन कहता है, ओह, फाइनली मैं पकड़ा गया। एक्चुअली मेरे फेरोमोन्स स्पेशल हैं, मैं वो देख सकता हूँ जो कोई और नहीं देख सकता। देखो तो तुम्हारे पीछे, वहाँ कोई है। ये सुन के रसेल और वीवी दोनों डर जाते हैं। फिर वीवी कहती है, इवेरिन ये नॉनसेंस बातें करना बंद करो। फिर रसेल को भी कुछ दिखता है और वो कहता है, ये कितना डरावना है, वो तो पूरा ब्लैक है। तो वीवी पूछती है, ये तुम क्या कह रहे हो रसेल? आगे वीवी अपने आप से कहती है, ये क्या हो रहा है? मेरे पीछे कोई नहीं है, कोई एविल स्पिरिट नहीं है। ये सब हो क्या रहा है? क्या सच में मेरे पीछे कोई भूत है? फिर वो इवेरिन से कहती है, तुम हो कौन? तभी उसके पीछे अहीन आ जाता है और कहता है, वेयर ह्यूमंस के फेरोमोन्स इवेरिन से कई ज़्यादा वीक होते हैं और वो इवेरिन पे काम नहीं करेंगे क्योंकि उसके पास बैलेंस फेरोमोन्स हैं। ये सुन के वीवी अपने आप से कहती है, इसने मुझे इतना डरा दिया, मैं तो मरने ही वाली थी। और ये बोल के वीवी बेहोश हो जाती है और उसे देख अहीन कहता है, इतने कमज़ोर दिल वाली लड़की पूरी रैबिट टेरिटरी कैसे संभालेगी? वीवी नींद में भी गोस्ट का नाम ले रही होती है और डर रही होती है। ये सुन अहीन कहता है, बाय द वे इवेरिन, तुम्हें अपनी हद नहीं भूलनी चाहिए। फिर इवेरिन कहता है, सॉरी लॉर्ड अहीन, मिस रैबिट से बात करते करते मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। फिर अहीन कहता है, बाय द वे मेरे जाने के बाद क्या हुआ था? तो इवेरिन कहता है, मिस रैबिट को आपके पिछली ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानना था, इसलिए उन्होंने मुझे धमकाया और आपके बारे में सब बताने का कहा। फिर अहीन कहता है, मुझे लगता है वो हार नहीं मानेगी। फिर अहीन कहता है, उसे जो भी जानना है वो सब बता दो। बट जब मैं छोटा था मैं अपने साथ हमेशा एक रैबिट कैरी करता था, ये मत बताना। आगे अहीन रसेल को
विवी के पास देख कहता है, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? फिर रसेल कहता है, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। इस पे अहीन कहता है, चुप रहो वरना मैं तुम्हारी हीरोइन को एक ही बारी में खा जाऊंगा। तो इवेरिन कहता है, लॉर्ड अहीन, आप एक बच्चे से ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। इस पे अहीन कहता है, अपनी ज़बान संभाल के। तुम और वीवी कल ही वापस ग्रेस जाओगे, तैयार रहना। मैं यहाँ कुछ दिन और रुकूंगा। फिर इवेरिन कहता है, मैं समझ गया, मैं जाके कैरेज रेडी करता हूँ। क्या आप ये रस्सी खोलने में मेरी मदद करेंगे? ये सुन के रसेल रोने लगता है और कहता है, क्या मिस हीरोइन आज ही जा रही हैं? तभी अहीन कहता है, मिस हीरोइन को अभी जाना होगा क्योंकि उन्हें ब्लैक पैंथर्स के नाम की रक्षा करनी है। फिर रसेल कहता है, ऐसा नहीं कर सकते। तभी इवेरिन कहता है, लॉर्ड अहीन, ऐसे बंधे रहने के बाद मैं अपनी बॉडी भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ। फिर अहीन कहता है, क्यों ना हम ये लास्ट डे साथ में गुजारें? तो रसेल को अहीन का सुझाव अच्छा लगता है। फिर थोड़ी देर बाद अहीन, रसेल और वीवी एक साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। तब वीवी कहती है, ऑब्वियसली मैं एक रैबिट हूँ, बट ये रैबिट्स मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं? फिर अहीन कहता है, बस करो, मुझे गुदगुदी हो रही है। फिर वीवी कहती है, ये क्या शो ऑफ है? ऐसा लग रहा है जैसे अहीन रैबिट्स में ज़्यादा पॉपुलर है। आगे वो अहीन से कहती है, क्या मैं इधर उधर घूमूंगी तो चलेगा? इस पे अहीन कहता है, इट्स ओके, क्योंकि तुम्हारी असली पहचान अभी तक किसी को भी नहीं पता है। और लायन और मुझे ये लोग तंग करें, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। फिर वीवी पूछती है, तो क्या मुझे अभी रैबिट टेरिटरी के हेड को मिलने की इजाज़त है? इस पे अहीन कहता है, हाँ, उस लायन ने बोला था कि तुम एक बार डांसर हो और एक बैलेट डांसर दूसरी टेरिटरी के हेड से मिल नहीं सकती है, इसलिए तुम नहीं मिल सकती है। तो वीवी कहती है, डांसर? बट डांसर ही क्यों? लायन उसे बैलेट डांसर कहता है। ये सुन के ही वीवी को गुस्सा आ जाता है। फिर अहीन पूछता है, वीवी, क्या तुम ब्लश कर रही हो? तो वीवी कहती है, नहीं, वो बस मौसम ठीक नहीं है, मुझे बहुत गर्मी हो रही है। फिर अहीन पूछता है, तुमने कोट क्यों पहना है फिर? वीवी, ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे बहुत कुछ छुपा रही हो। तभी रसेल अहीन के पास जाके कहता है, मुझे अपने दांत दिखा, ये कितने नुकीले हैं। फिर अहीन कहता है, इसलिए तुम्हें संभाल के रहना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें काट सकता हूँ। ये सुन के रसेल हंसने लगता है। ये देख वीवी कहती है, मैंने आज पहली बार रसेल को ऐसे हंसते हुए देखा और अहीन की भी ये क्यूट साइड मैं पहली बार देख रही हूँ। ये बोल के वीवी भी हंसने लगती है और वीवी को देख रसेल कहता है, आप बहुत ब्यूटीफुल दिख रही हैं। तो वीवी पूछती है, क्या मैं? फिर रसेल कहता है, हाँ। तो अहीन कहता है, तुम्हारी आंखें काफ़ी शार्प हैं, एक दिन वीवी बहुत फेमस होगी। फिर वीवी अपने आप से कहती है, उसने रसेल की शार्प आइज़ की तारीफ़ की, क्या इसका मतलब ये है अहीन को भी मैं खूबसूरत लगती हूँ? अहीन के मुंह से निकला हुआ हर एक वर्ड मेरे दिल की धड़कन रुका देता है। मैं अपनी ही दुनिया में सपने देख रही हूँ। एक दिन अहीन की भी शादी होगी, मेरी भी शादी होगी और मेरी तो शादी की उम्र हो गई है। इसलिए अगर कोई आकर मुझे एंगेजमेंट के लिए पूछेगा तो मुझे हैरानी नहीं होगी। मैं तो ये सोच रही हूँ, पता नहीं वो खुशनसीब लड़की कौन होगी जिसे अहीन शादी करेगा। शायद वो भी ब्लैक पैंथर्स के डोमेन से होगी या फिर किसी और फैमिली की वेयर ह्यूमन, बट मैं तो कभी नहीं होंगी। तभी अहीन कहता है, वीवी, क्या सच में? फिर वीवी कहती है, रैबिट्स में ऐसे बात नहीं होती है। और मैं एक बात बता दूँ,
जब भी मैं रैबिट फॉर्म में होती हूँ तभी मैं दूसरे रैबिट से नॉर्मल वे में कम्युनिकेट कर सकती हूँ। आगे वो अपने आप से कहती है, क्या अहीन फिर से मेरा मजाक उड़ा रहा है? फिर अहीन कहता है, क्या हुआ वीवी? अब तुम्हें मैं क्या बोलने वाला हूँ ये भी पता चलता है? तो वीवी ने अपने आप से कहा, अहीन सच कहूँ तो मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे अलावा किसी और लड़की के साथ रहो। फिर वो अहीन से कहती है, तुम्हारे नेक पे ये क्या है? तो अहीन कहता है, मुझे नहीं पता, बट चिंता मत करो, ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। फिर वीवी कहती है, कहीं ये मैंने तो नहीं किया, बट जाने दो, लगता है अहीन को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अहीन कहता है, अगर सच में तुम मेरे लिए परेशान हो तो क्या तुम मेरा घाव भर दोगी? मेरी चोट को ठीक कर दोगी प्लीज़? फिर वीवी कहती है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तो अहीन कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? फिर वीवी कहती है, मैं समझ गई, मैं तुम्हारा घाव भर देती हूँ, बट अगर मैंने ऐसा किया तो मैं वापस रैबिट बन जाऊँगी, क्या ये ठीक रहेगा? तो अहीन कहता है, नहीं तुम ऐसा मत करो, बट ये कितनी सैड बात है कि मैं रैबिट्स के एक्सप्रेशंस नहीं समझ सकता, बट जब तुम ह्यूमन फॉर्म में होती हो तब तुम्हारे एक्सप्रेशंस देख के मुझे बहुत मज़ा आता है और तुम्हें और परेशान करने का मन करता है। इस पर वीवी कहती है, तुम्हारे लिए अपना दिल खोना ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो अहीन कहता है, वैसे भी तुम रैबिट रहो या ह्यूमन, मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, तुम जो चाहती हो वो करो, बस प्लीज़ मुझे बताए बिना कहीं मत जाना। जब भी तुम मुझे बिना बताए जाती हो तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो जाता हूँ। फिर वीवी कहती है, मैं ट्राई करूँगी। तो अहीन कहता है, ट्राई करूँगी नहीं, तुम बता के ही जाओगी ये कहो। फिर वीवी कहती है, मैं समझ गई, मैं बता के ही जाऊँगी। तो अहीन कहता है, और हाँ, तुम क्वीन के साथ उड़ के भी नहीं जा सकती। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि तुमने क्वीन को मनाया कैसे, बट मैं आगे से ऐसा होने ही नहीं दूँगा। और फाइनली तुमसे जो लायन की स्मेल आ रही थी वो भी चली गई। अब तुम पहली की तरह स्मेल कर रही हो, स्वीट पोटैटो के जैसे। फिर वीवी कहती है, ये लोग मुझे अपना खाना ही समझते हैं। अहीन, बाद में जब रूम में जाएंगे तब मुझे तुमसे बात करनी है। तो अहीन कहता है, मुझे ऐसे सीरियस फेस के साथ बात मत करो, रूम में तो हम दोनों ही होंगे। सच सच बताओ तुम्हारे खुराफाती दिमाग में क्या चल रहा है? फिर वीवी कहती है, चुप करो अहीन, मुझे बस तुम्हें सब बताना है कि क्यों मैं ब्लैक पैंथर्स के टेरिटरी से यहाँ आई और यहाँ क्या क्या हुआ था। मैं तुम्हें वो सब बताऊँगी जो तुम्हें जानना है। तो अहीन कहता है, अच्छा ठीक है, मैं उस वक्त का इंतज़ार करूँगा। तभी मैंशन में एक सर्वेंट आता है और कहता है, हेलो, मेरा नाम युआन है, मुझे लॉर्ड अहीन का ध्यान रखने के लिए भेजा गया है। आज का दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल भरा था। मिस रैबिट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं मैं उनसे काफ़ी परेशान हूँ। सब लोग मिस रैबिट की आइडेंटिटी के बारे में जानना चाहते हैं और कई लोग तो मुझसे भी सवाल कर रहे हैं, वो कितनी अच्छी डांसर होंगी, क्या वो जंगल की अप्सराओं की तरह ही सुंदर होंगी, क्या सच में वो इतनी ब्यूटीफुल है कि लॉर्ड अहीन और लॉर्ड लियोन दोनों ही अपना दिल हार बैठे हैं और हमारा रिलेशनशिप तो एक दूसरे को चीयर अप करने तक का ही है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जब युआन रूम में जाता है तब वो अहीन, वीवी और पैंथर को देख के शॉक हो जाता है और कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ यहाँ क्या हो रहा है? आज मैं ल्यूबोस टी लेके आया हूँ। ये टी रैबिट टेरिटरी की स्पेशलिटी है। ये क्या हो रहा है? इस पे अहीन कहता है, उसको टेबल पे रख दो, इन बातों पे इतना ध्यान मत दो, हमारी बस छोटी सी आर्ग्यूमेंट हो गई है। वीवी, अगर तुम्हें ऐसे ही रहना है तो कम से कम तुम अपना केप तो पहन लो, या फिर तुम आग लगी थी उस जगह जाके भी प्रोटेस्ट कर सकती हो।
अगर तुम्हें ऐसा करना है तो। ये सुन के युआन काफ़ी शॉक हो जाता है। तभी अहीन कहता है, युआन तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम किचन में चले जाओ। फिर युआन कहता है, यस लॉर्ड अहीन, क्या आपको कुछ और चाहिए? तो अहीन कहता है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक बनी है जिसको अब लाइफ जीने में या खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी युआन ने पूछा, क्या आपको आज रैबिट का कीमा खाना है? ये सुन के वीवी अहीन और युआन को देखने लगी। वीवी के गुस्से से युआन चाय गिरा देता है। फिर अहीन कहता है, कोई बात नहीं, हमने कल ही डिसाइड किया था कि हम ब्लैक टेरिटरी वापस जाएंगे, तो अब तुम्हें वापस क्यों नहीं जाना? तो वीवी कहती है, अब जब तुमने बोल ही दिया है कि हम जा रहे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने अभी तक प्रोफेसर जीना को गुड बाय भी नहीं बोला। तुम्हें एटलीस्ट मुझे एक दिन तो देना चाहिए था। फिर अहीन कहता है, तुम्हारी आइडेंटिटी अभी भी इस टेरिटरी में अनक्लियर है, तो ऐसे में तुम्हारा यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं रहेगा। तो वीवी कहती है, मैं कुछ देर के लिए ऐश को अपने साथ लेके जाती हूँ, मुझे प्रोफेसर जीना को गुड बाय कहना है। फिर अहीन कहता है, प्रोफेसर जीना को यहाँ बुलाओ या फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो वीवी कहती है, मेरे पास मत आना, ये 2 शाकाहारी हर्बिवोर का मैटर है। ये सुन के युआन कहता है, आफ्टर ऑल ब्लैक पैंथर्स मांसाहारी जानवर होते हैं, इसलिए आप शाकाहारी लोगों की मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते। फिर अहीन कहता है, क्या तुम्हें मेरे नुकीले दांतों से मरना है? तभी वीवी अहीन के पास आ जाती है और कहती है, मेरे बर्ताव के लिए माफ़ी चाहती हूँ। और फिर वो आगे अपने मन में कहती है, बट एक्चुअली मुझे अहीन के साथ रिटर्न जाना है। वैसे भी हम आते वक्त अलग हो गए थे, इसलिए मैं जल्दी जाके आती हूँ। क्या अहीन को ऐसे अकेले छोड़ के जाना ठीक रहेगा? जब वीवी जीना से मिलने जा रही होती है, तब उसे किसी के कदमों की आवाज़ आती है और वो पीछे मुड़ के भी देखती है। उसे लगता है कि उसकी मॉम के सर्वेंट्स उसका पीछा कर रहे होंगे या फिर मैंशन के लीडर के लोग। बस अभी थोड़ा और आगे जाऊंगी तो भीड़ मिलेगी, ऐसे वीवी कहती है। आगे वीवी कहती है, मुझे उस भीड़ में घुसना पड़ेगा इससे पीछा छुड़वाने के लिए। तभी अचानक ल्यून उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। ऐसे अचानक खींचे जाने पे वीवी उस इंसान के बाल खींचने लगती है और जब उसे पता चलता है कि वो ल्यून है तो वो उसके बाल छोड़ देती है। और फिर ल्यून कहता है, तुम कितनी दुष्ट हो, तुम हमेशा मुझे देखते ही मेरे बाल क्यों खींचने लगती हो? शायद अहीन का गार्ड सीक्रेटली तुम्हारा पीछा कर रहा था। तुम्हें आज ही ब्लैक पैंथर की टेरिटरी में वापस जाना है ना? तो वीवी पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे पता? तो ल्यून कहता है, तुम मुझे तुम क्यों बुला रही हो? मेरा नाम ल्यून है, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। फिर वीवी कहती है, हाँ तो मिस्टर ल्यून, बताइए कि आपको ये बात कैसे पता चली? तो ल्यून कहता है, मैंने एवेरिन को कैरेज रेडी करते हुए देख लिया था और अहीन के गुस्से को देख के ये कोई भी बता सकता है। और अगर तुम एक बार वापस ब्लैक टेरिटरी चली गई तो हम जल्दी नहीं मिल पाएंगे। Thank you all of you for watching this video. Please like, share, comment and subscribe to my channel to get more videos like this. Also thank you all for sharing lovely comments. Bye.